बनू के नीम कबायली इलाके बरगंतु में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। DPO यासिर आफरीदी ने कहा कि थाना अहमद जाई की हदूद में पहला धमाका सवारियों से भरे डाटसन के करीब हुआ। जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियों के दरमियान ही दूसरा धमाका हो गया। डाटसन में हाथी खेल कौम के अफराद सवार थे। जाँ बहक अफराद को RHC और जख्मियों को KGN मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का बनू धमाके का नोटिस। पुलिस से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि बनू धमाके में मासूम शहरियों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत गमज़दा खानदानों के साथ खड़ी है। हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतासरा खानदानों को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। दहशत गर्दों को शिकस्त दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बनू में IED धमाके की मसम्मत। कहा कि पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फरोग की कोशिशों को दहशतगर्द मुतासर करना चाहते हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। दहशत गर्दों को शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बनू धमाके की मसम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार किया। धमाके के शोहदा की बुलंदी के दर्जात, लवाहिकीन के लिए सब्र और जख्मियों की जल्द मुकम्मल सेहतियाबी की दुआ की। मुतालिका हुकाम को जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने और वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी इंसानियत, पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ घिनौनी साजिश है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को हरगिज़ मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बनू में अफसोसनाक वाक़े पर बहुत अफसोस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि धमाके में मासूम लोगों को शहीद किया गया। वक्त आ गया कि हम इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें। दहशतगर्दी को एक बार ही जड़ से खत्म करना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है। वक्त आ गया है कि फैसला कुन जंग लड़ी जाए और इन्हें शिकस्त दी जाए। पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, अमन की फजा हमने कायम करनी है। भारत की आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम होगी। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त भी जुल्म सितम जारी है। मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप जेलों में जिंदगी गुजार रही है। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की कुर्बानियों की लंबी दास्तान है। दहशतगर्दी बड़ा नासूर। बनू धमाके की सख्त मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जैसे भी हो हमें अमल लाना होगा। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे हम उन्हें खत्म करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के चौथे इजलास में शरीक होंगे। इसहाक डार इजलास के मौके पर शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से मुतालिक बात होगी। मुज़ाकराती अमन और मुआहदे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमारी कोशिशें रंग ले आईं। ख़त्ते में जंग के बादल छुट गए। बजट की तैयारी में मौशी तज्ज़ियाकारों और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत ने मौशी अशारियों को बेहतर बनाया है। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। बरामदी शुबा बेहतरी दिखा रहा है। तशद्दुद और नफरत का बयानिया काबिल कबूल नहीं। कश्मीरी रहनुमा गुलाम कादिर ने कहा कि पाकिस्तान क़िबला और काबा के बाद मुतबर्रिक रियासत में है। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो हालात पैदा किए गए वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है। हम भारत का एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने देंगे। सरदार अतीक ने कहा कि पाकिस्तान की फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फौज है। तहरीरी तौर पर मुतालबा किया गया कि कत्ल के मुकदमात वापस लिए जाएं। इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब का नुकसान, 17 लोग जानों से गए। हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक लिए गए। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी ग्रुप को मुस्तरद कर दिया।
मीरपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन का दो टोक ऐलान, कलअदम एक्शन कमेटी का मज़मूम एजेंडा मुकम्मल मुस्तरद। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कलअदम एक्शन कमेटी से हठधर्मी तर्क करके मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की अपील कर दी। एहतजाज की आड़ में दाखिली रास्ते, बस अड्डे और ट्रांसपोर्ट निज़ाम बंद न करने का मुतालबा कर दिया। यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि रियासती इदारों और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए क़याम अमन पर जोर दिया। अवामी मसाइल का हल सड़कों पर तसादुम के बजाय जमहूरी और आइनी तरीकों से होना चाहिए। शरपसंद कलअदम एक्शन कमेटी का आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ मकरू एजेंडा खुलकर सामने आ गया। इंतशारी कमेटी का आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवाम को लूट मार, तशद्दुद, अगवा और यरगमाल बनाने का मकरू किरदार बेनकाब हो गया। कलअदम कमेटी के शरपसंदों ने रावलाकोट के रिहायशी और पाक आर्मी के रिटायर्ड एहलकार नसीम कियानी के बेटे को अगवा कर लिया। रावलाकोट के रिहायशी और पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड एहलकार नसीम कियानी का कहना था कि रावलाकोट में कलअदम कमेटी पाने वाला के शरपसंदों ने मेरे बेटे दिलावर कियानी को तशद्दुद का निशाना बनाया, लूट मार की और अगवा कर लिया। हुकूमत से अपील की कि दिलावर कियानी को फौरी बाजियाब कराकर शरपसंद अगवाकार कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। बेटे या खानदान के किसी फर्द को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी कलअदम फितना कमेटी पाने वाला पर आयद होगी। अवामी हुकूक का ड्रामा फ्लॉप, कोटली के माहिदीन का कलअदम एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। कोटली की नामवर शख्सियात मोहम्मद आज़ाद, हामिद महमूद और जफर इकबाल ने कलअदम एक्शन कमेटी की इंतशार अंगेज पॉलिसियों से भागते हुए उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं ने खुद को कानून पसंद और मुहिब्बे वतन करार देते हुए रियासत पाकिस्तान की हिमायत का अज़्म दोहराया। कोटली आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद आज़ाद ने कलअदम एक्शन कमेटी से ऐलान में लाताल्लुकी करते हुए कहा कि माजी में एक्शन कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन पाबंदी के बाद कानून की पासदारी करते हुए लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है। हामिद महमूद ने अपने बयान में कहा कि मैं पाबंदी से कबल तक एक्शन कमेटी का हिस्सा था, मगर अब मेरा इससे कोई ताल्लुक या वाबस्तगी नहीं है। जफर इकबाल ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत ने कलअदम करार दे दिया, लिहाजा मेरा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की सियासी अमल में भरपूर शिरकत। कलअदम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर के अवाम की शरपसंद कमेटी के गैर जमहूरी एजेंडे को मुस्तरद करके सियासी अमल में भरपूर शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ जोर पकड़ रही हैं। कलअदम एक्शन कमेटी अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा थी। वादी नीलम से उम्मीदवार शाह गुलाम कादिर ने दर्जनों कारकुनों के साथ कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। काबिज तालिबान रजीम के हालिया आमिराना इक़दामात को अफगानिस्तान के सरकारी क़वानीन का दर्जा देना नाकाबिल कबूल करार। ताकत के तौर पर अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम को ना तो आलमी बरादरी और ना ही अफगान अवाम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल अफगान मंदूब नसीर अहमद अंदेशा ने तालिबान रजीम की हालिया इक़दामात पर सवालात उठा दिए। कहा कि तालिबान रजीम के अहकामात को अफगानिस्तान के सरकारी क़वानीन या अवाम की मर्जी और राय की नुमाइंदगी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अफगानिस्तान के अवाम तालिबान रजीम के फैसलों की हिमायत नहीं करते और ये पॉलिसियाँ अवामी ख्वाहिशात को भी जाहिर नहीं करती। अफगान अवाम न सिर्फ तालिबान की सख्त पॉलिसियों से तंग है, कुछ इलाकों में रजीम के खिलाफ खुलकर एहतजाज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में भारत को पीछे छोड़ दिया। मोदी सरकार की नाकामी पर सवालात उठने लगे। मौर के हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी को दुनिया भर में पजीराई मिली। ईरान अमेरिका कशीदगी में नतीजा खेज सालिसी ने दुनिया भर में पाकिस्तान को एक नई पहचान दिला दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत वाशिंगटन से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान पहले ही अपना सिफारती लोहा मनवा चुका है। G7 समिट में अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई। मुलाकात रिवायती गर्मजोशी के बजाय सिर्फ मुसाफे तक महदूद रही। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात बज़ाहिर तो दोस्ताना थी, मगर उसके तनासुर में कशीदगी नुमाया थी। भारत कई साल तक पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान खित्ते और आलमी सतह पर एक अहम तरीन मुल्क बनकर उभरा, अपना मसलिक छोड़ा।
अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरों का छेड़ो नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को लैंड ऑफ पीस के नाम से पहचान रही है। तकसीम और तफरीक का सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। कश्मीर में भारतीय ईमा पर जो कुछ किया जा रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। असल मंजिल फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी है। फितना और हिंदुस्तान को इसके मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अगर कोई तशद्दुद और फितना फैलाएगा तो वो कानून की गिरफ्त में भी जल्द आ जाएगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। शाह महमूद बर्री, यास्मीन राशिद और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। इससे कबल भी 9 मई के दीगर मुकदमात में PTI रहनुमाओं को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अच्छा ताल्लुक है। उन्होंने कहा, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को होशमंद रखना होगा। मेरे इख्तियार की कोई हद नहीं। ईरान जंग में ये सबक सीखा। हमने ईरान को फौजी एतबार से शिकस्त दी है, अस्करी सलाहियत खत्म कर दी। मुफाहमती यादाश्त से तो नहीं लगता कि ईरान ने गैर मशरूत हथियार डाले। हकीकत में ऐसा ही है, शायद ईरान ने गैर मशरूत हथियार नहीं डाले। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं, कहा जा रहा है कि इसराइल खुश नहीं, इसीलिए मुआहदा इसराइल की राय का एहतराम है, लेकिन हमारे मफादात उनसे अलग है। इसराइल अमेरिका का ऐसा ही इत्तेहादी है जैसे फ्रांस और बरतानिया है। हम हर वक्त सिर्फ अपने इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल नहीं रख सकते। इसराइल अमेरिका रियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। चार्ली क्रिक को भी अमेरिका में इसराइली असर और रसूख पर तशवीश थी। अमरीकी रहनुमाओं को बहुत मोहतात होना होगा, अपने मुल्क का मफाद देखना होगा। अमेरिका के साथ मुआहदे में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि इजराइल लबनान से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की शराइत पर अमल को यकीनी बनाए। ईरान सफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता समझता है। अमेरिका को यह यकीनी बनाना होगा कि इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियादों पर रोके और मुआहदे की पासदारी करे। इजराइल की मुसलसल जंगी कार्रवाइयों के संगीन और फौरी नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरान गजा समेत तमाम महाजों पर अमन का ख्वाहां है। लबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी मंसूबे का अहम हिस्सा है। अमेरिका में इजराइल और लेबनान मुज़ाकरात का नया दौर। वाशिंगटन में अगले हफ्ते अहम मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक दोनों ममालिक के नुमाइंदे 23 और 25 जून को मुलाकातें करेंगे। इजराइल के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात ही लेबनान की तामीर नौ, माशी बहाली और तशद्दुद के बार बार होने वाले सिलसिले के खात्मे का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। आइंदा मुज़ाकरात के दौरान दोनों को खुद मुख्तार हुकूमत देरपा अमन के क़याम की जानिब पेशरफ्त करने की कोशिश करेंगी। इजराइल और लेबनान के अप्रैल 2026 में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज किया था। गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी मुश्किलात में है। गजा में लाखों अफराद भूख और गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 10 लाख से ज़ायद बच्चे गजाई क़िल्लत और सेहत और तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोला जाए। मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तौसीफ़ पर तशवीश है। आज पाकिस्तान दुनिया भर के महाजरीन के साथ इजहार यकजहती करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महाजरीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि बेघर और नकल मकानी पर मजबूर अफराद के हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस साल का उन्वान वाज़ेह करता है कि तहफ़्फ़ुज़ कोई मराहत नहीं, बुनियादी इंसानी हक़ है। मुख्तलिफ वजूहात से घर बार छोड़ने पर मजबूर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये दिन महाजरीन के लिए इंसानी हमदर्दी का जज्बा उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ जज्बात नहीं, निस्सदी
तक इंसानी हमदर्दी का अमली मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने अफगान शहरियों, उनकी नस्लों के लिए सराह और दिल के दरवाजे खोले। पाकिस्तान 4 दहाइयों से जायद सबसे ज्यादा महाजिरीन की मेजबान ममालिक में शामिल रहा। कौमी असम्बली में नए माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई। बजट पर सेनेट की सिफारिशात कौमी असम्बली को मौसूल हो गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बजट पर 7 दिन बहस हुई। 232 अरकान ने हिस्सा लिया। 151 हुकूमती और अपोजिशन के 81 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर अरकान ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की। नून लीग के 77, पीपल्स पार्टी के 49, MQM के 20 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। आइंदा माली साल 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला खजाना महसूलात बिलाल असरकियानी ने कहा कि हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी का मकसद कौमी मईशत को मजबूत बनाना और हमकी तरक्की को यकीनी बनाना है। मुख्तलिफ आमदनी के दर्जात में टैक्स की शरहों में कमी की गई है। बरामद करंदगान को लागत कम करने और मुसावकत बढ़ाने के लिए टैक्स में रिलीफ दिया गया। IT शोबे के लिए टैक्स मराहत में मज़ीद 3 साल की तोसी की गई। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मा का करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन। गंदम के सरकारी ज़खायर में खुर्द-बुर्द पर 5 अफसरान सरकारी मुलाजमत से बरतरफ। सरकारी ज़खायर में किल्लत पर 2 अरब 65 करोड़ 62 लाख रुपए से ज़ायद रिकवरी का हुक्म। बरतरफ अफसरान के केसेस एंटी करप्शन सिंध को साल मुकदमा दायर कर लिए गए। फूड इंस्पेक्टर कंदकोट 9,913.952 मैट्रिक टन गंदम खुर्द-बुर्द में मुलविस करार। फूड इंस्पेक्टर कंदकोट से 78 करोड़ 36 लाख रुपए रिकवरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया। रेंजर्स के शाह लतीफ टाउन मलीर में कार्रवाई। फितना खवारिज के मतलूब दहशतगर्द जावेद अली खान उर्फ सवाती गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम सवात में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब था। मुलजिम सरकारी स्कूलों, पुलिस चौकी और थाना मट्टा पर हमलों में मुलविस रहा। दहशतगर्द 2022 में बैरून मुल्क से वापस आकर दोबारा सरगर्म हुआ। 7 जून 2026 को शकरदरा सवात में रॉकेट हमले में 3 शहरी जाँ बहक हुए थे। कार्रवाई के बाद मुलजिम रूपोश होकर कराची मुंतकिल हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद कानूनी कार्रवाइयों के लिए CTD सवात के हवाले। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए से जायद मालियत की 145 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद। मुल्तान में वाक़ कुरियर ऑफिस में अर्जेंटाइन से आने वाले पार्सल में लेडीज एसेसरीज से 205 ग्राम कोकेन बरामद हुई। तरनूल फाटक इस्लामाबाद के करीब 2 मुलजिमान के कब्जे से 4.8 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। हसन अब्दाल अटक के करीब गाड़ी से 3.6 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। वफाकी तहकीकाती इदारे के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कराची में कार्रवाई। 15 साल से मफरूर रेड बुक में शामिल इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 2011 से इंसानी स्मगलिंग, हज उम्रा फ्रॉड और मालियाती जराइम के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम अपने अहले खाना के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। मुलजिम खवातीन की ज़ाती दस्तावेज़ात के जरिए कंपनीज के क़याम और मशकूक मालियाती सरगर्मियों में भी मुलविस रहा। मुलजिम के दीगर साथियों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। SIFC की 3 साला शानदार कारकर्दगी, खाम वसाइल की वैल्यू एडिशन से बरामदात में नुमाया इजाफा। मादी शुबे में खाम माल की वैल्यू एडिशन पर खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। अमरीकी कंपनी MSCI के साथ $200 मिलियन का मुआहिदा किया गया। मलेशिया समेत दीगर ममालिक में हलाल गोश्त की बरामदात बढ़ाने के लिए जदीद स्लॉटर हाउसेज भी कायम किए गए।
दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हरा दिया। सीरीज में 2-0 का फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पहली बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 196 रन स्कोर किए। मैकइंशा 79 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रही, जबकि टिम डेविड ने 45 रन की बारी खेली। बांग्लादेशी टीम हदफ के ताक़ुब में 6 विकेट पर 179 रन बना सकी। सैफ हुसैन 42 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। मराकश ने स्कॉटलैंड को हराकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। नाकामी के बावजूद स्कॉटलैंड का इवेंट से सफर खत्म नहीं हुआ। मराकश का स्कॉटलैंड के खिलाफ आगाज इंतहाई जारहाना और नतीजा खेज रहा। खेल के सिर्फ 71वें सेकंड्स में मराकश के साइबरी ने गेंद हरीफ टीम के बॉल में पहुंचाकर टीम को 1-0 की बढ़तरी दिला दी। मुश्ताक अहमद यूसुफी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मुनफरिद मज़ाह निगार की माशरती खामियों पर गहरी नज़र, क़ैक़ों में लिपटी दानाई आज भी इस्लाही फ़िक्र जगाने के लिए काफ़ी। अब गम, खाकम, बदहन और जैसे तसानी को मकबूलियत आज भी बरकरार है। और पाकपतन में उस बाबा फरीद की तकरीबात उरूज पर बहशती दरवाज़ा खोलने की रस्म कल शब अदा की जाएगी। इंतजामिया ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उसके मौके पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद जारी है। सिक्योरिटी और इंतजामी इकदाम सख्त कर दिए गए। रूहानी तकरीबात में अकीदतमंदों का रश। बहशती दरवाज़ा रस्म के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गईं। ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत।